अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं जो हमारे पास है पावर। ये जो टॉपिक है बेसिकली ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पावर जो है ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। फिर इससे रिलेटेड हमारे पास यानी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक में काफ़ी, जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं या एमसीक्यूज के तौर पर। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो उसका टाइटल क्या है, पावर। देखें, पहली बात है कि पावर का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, ताकत। यानी पावर की जो हम यानी मीनिंग्स लेते हैं वो क्या लेते हैं, ताकत। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पावर की बात फिजिक्स में करते हैं तो इससे मुराद क्या है, यानी आप पावर किसको बोल रहे हैं, तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। देखें, आप लोग अगर कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है, आपने वर्क किया है, लेकिन देखें कि वो जो काम फॉर एग्जाम्पल आपको टास्क दिया गया है, क्या वो आपने 30 मिनट्स में कंप्लीट किया है या 1 आवर में कंप्लीट किया है। तो वो जो अमाउंट होती है, यानी जो आपने वर्क परफॉर्म किया है वो कितने टाइम के अंदर परफॉर्म किया है, तो असल में वो जो चीज है वो आपके पास क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। तो यानी जो डेफिनेशन हम इसकी करते हैं कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी काम करने की शरह कि कितने टाइम के अंदर आपने कितना काम परफॉर्म किया है, तो असल में वो चीज आपके पास क्या कहलाती है, पावर। यहां मैंने इसको डिफाइन किया है स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन एजेंसी इज कॉल्ड पावर। यानी किसी भी फोर्स ने, या एजेंसी की बात जो हम कर रहे हैं, यानी कोई फोर्स है कि उसने कोई कितना वर्क परफॉर्म किया है कितने टाइम के अंदर, तो इस चीज को असल में आप क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन आप इसकी क्या लिखते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। यानी आपने जो वर्क परफॉर्म किया है वो कितने टाइम के अंदर परफॉर्म किया है, तो इस चीज को आप क्या बोलते हैं, पावर। यहाँ ये मैंने दो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है और एक डेफिनेशन बोली भी है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब स्टूडेंट्स, इसका जो फार्मूला है इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ही हम लिखेंगे कि आपने कहा कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो हमें पता है कि हमारे पास फिर पावर का फार्मूला क्या बनेगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। और यहां देखिए, वर्क डन से मुराद क्या है हमारे पास, ये हम किससे डिनोट करते हैं, इसको डेल्टा डब्ल्यू से, और टाइम को किससे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा टी से। तो हमारे पास जो पावर का फार्मूला बन जाता है वो बनता है WP इज इक्वल टू डेल W डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास यहाँ पे जो पावर है इसके यहाँ पे आपके पास जो यूनिट है वो हम कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने यूनिट लिखना है तो कोशिश करना है कि जिस क्वांटिटी का आप यूनिट लिखना चाहते हैं उसका फार्मूला आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए, तो फिर आपका जो यूनिट होगा वो भी एक्यूरेट होगा। यानी फार्मूले से आपको कैसे हेल्प मिलेगी, तो जैसे देखिए आपके पास फार्मूला है P इज इक्वल टू डेल W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब आपके न्यूमरेटर में यहाँ पे आपके पास वर्क आ रहा है, तो आपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, जूल। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। अब बच्चे, वो जो सेकंड है वो आपके पास डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, -1। और आपने बच्चे एक पॉइंट पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर, 7th पॉइंट था हमारा, और वो क्या था कि जब आप दो यूनिट्स इस तरीके से दिखते हैं तो उनके दरमियान 1 स्पेस अपार्ट होती है। यानी एक यूनिट लिखने के बाद हम स्पेस देते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अगला यूनिट। या इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, या सिंपली आप जूल लिखेंगे और उसके बाद स्पेस देके फिर क्या लिख सकते हैं, सेकंड। स्टूडेंट्स, वर्क का जो दूसरा यूनिट होता है वो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, आपके पास वाट। और देखें, अगर इस फार्मूले को मैं यानी यूनिट्स पुट करूं तो कैसे पुट करूंगा कि पावर का फार्मूला अगर हम क्या लिखें, वाट, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो यहां से हमें एक और एमसीक्यूज मिलता है, और वो क्या मिलता है कि हमारे पास जो वाट है वो किसकी इक्वल होती है, जूल पर सेकंड। यहां से जो आपने वाट का W लिखना होगा ये स्मॉल लिखा जाता है, वैसे ये याद रखना है आपने। तो सिंपली देखें,
अब मैंने कहा कि यहाँ हमने पावर का यूनिट वाट पुट किया, वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट क्या पुट किया, सेकंड। तो यहां से आपने एक एमसीक्यू याद रखना है कि जो आपके पास वाट होता है वो किसके इक्वल होता है, जूल पर सेकंड के। किसके इक्वल होता है, जूल पर सेकंड। अब ये जो आपको फार्मूला नजर आ रहा है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो यानी हम यहां से क्या करते हैं कि ये जो फार्मूला है इसको डिफाइन करते हैं कि हमारी जो पावर है वो 1 वाट कब होगी। तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा कंसेप्ट है कि आप ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो पावर है वो 1 वाट कब होगी। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर आपने जो वर्क परफॉर्म किया है, यानी ऊपर आप देख रहे हैं कि डेल डब्ल्यू है, अगर स्टूडेंट्स आप जो वर्क परफॉर्म करते हैं वो 1 जूल का वर्क करें आप, और उसको परफॉर्म करने के लिए आप कितना टाइम लें, 1 सेकेंड, तो फिर जो आपके पास अमाउंट आएगी यानी जो पावर होगी उसको आप क्या बोल सकते हैं, 1 वाट। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि when the work done of 1 joule is performed in 1 second, then the power is said to be 1 watt। अगर स्टूडेंट्स 1 जूल काम किया जाए 1 सेकंड के अंदर, तो फिर आपकी वो जो अमाउंट होती है पावर की उसको आप क्या नाम देते हैं, 1 वाट। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपने एक और बात ध्यान रखनी है, पावर का एक और भी यूनिट लिखा जाता है, ये भी एमसीक्यूज के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और वो जो यूनिट होता है वो आपके पास होता है हॉर्स पावर, जिसको आप एचपी से डिनोट करते हैं, हॉर्स पावर। हॉर्स के लिए एच और पावर के लिए क्या लिखा जाता है, पी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखते हैं, 1, यानी इस तरीके से अगर 1 लिखना चाहते हैं हॉर्स पावर, हॉर्स के लिए एच और पावर के लिए क्या लिखेंगे, पी। और ये भी स्टूडेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास जो 1 हॉर्स पावर होती है वो किसकी इक्वल होती है, 746 वाट की इक्वल होती है। 1 हॉर्स पावर किसकी इक्वल होती है, 746 वाट। और आपने ये भी पॉइंट एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है कि ये किसकी इक्वल होता है, 550 फुट पाउंड। यहां भी स्टूडेंट्स देख लें, 2 यूनिट है, तो पहले यूनिट के बाद फिर स्पेस है, फिर उसके बाद अगला यूनिट लिखा गया है। जो पहला यूनिट है ये फुट लिखा हुआ है और अगला क्या लिखा हुआ है, पाउंड। ये असल में आपके पास बचे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जो यानी यूनिट है वो लिखा गया है, एफटी से मुराद है फुट, और जो आपका यहाँ पे एलबी लिखा हुआ है ये पाउंड को शो कर रहा है। तो यानी इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि एफटी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, हमारे पास फुट को, और जो हमारे पास एलबी है ये किसको डिनोट कर रहा है, पाउंड को। और मैंने आपको बताया है कि ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में जो यूनिट लिखा जाता है वो हम क्या लिखते हैं, फुट पाउंड। तो आपने ये दोनों बातें याद रखनी है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 के, या फिर ये किसके इक्वल होता है, 550 फुट पाउंड के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, हमने डेफिनेशन की है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टॉपिक है इसमें मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं। तो आप देखते जा रहे हैं कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कोई है आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर। अब उसके पास देखिए आपके पास डेफिनेशन आती है एवरेज पावर की। तो देखिए एवरेज पावर कैसे निकाली जाती है, बड़ा आसान है कि जो आपने टोटल वर्क परफॉर्म किया है उसको टोटल टाइम से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। यानी जितना आपने काम किया है टोटल वर्क डन, उसको जितना आपने वर्क टाइम लिया है टोटल टाइम, उससे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो उससे आपके पास क्या चीज आ जाती है, एवरेज पावर। तो स्टूडेंट्स हम डिफाइन करेंगे कि द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन, यानी जो टोटल वर्क परफॉर्म किया गया है उसको परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगा है, इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, एवरेज पावर का। तो एवरेज पावर का फार्मूला हो गया टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहां आप लिख देंगे P एवरेज इज इक्वल टू डेल W डिवाइडेड बाय डेल्टा T।
अब एवरेज पावर को डिफाइन करने के बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो देखिए ये नाम से जाहिर है इंस्टेंटेनियस से क्या मुराद है कि किसी भी लम्हे जो पावर की वैल्यू होती है उसको आप क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि किसी लम्हे जो हमारे पास यानी पावर की वैल्यू है, या आसान लफ्जों में अगर इसको और आसान करूं कि अगर हमारा जो टाइम इंटरवल हो उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, तो वो एक छोटे से लम्हे में पावर की वैल्यू क्या होगी, तो उसको आप क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। द पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी लम्हे किसी भी वक्त जो आपके पास पावर होती है उसको आप क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। अब इसका फार्मूला क्या है, P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाता है, बहुत ही स्मॉल, और वो वैल्यू इतनी स्मॉल हो जाती है स्टूडेंट्स कि वो किसको अप्रोच कर रही होती है, जीरो को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा D अप्रोचेस टू जीरो डेल W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि अगर P इंस्टेंटेनियस और P एवरेज आपस में इक्वल हो जाए, अगर P इंस्टेंटेनियस और P एवरेज आपस में इक्वल हो जाए तो फिर आप बोलते हैं कि आपकी जो पावर है वो यूनिफॉर्म है। फिर आप क्या बोलते हैं कि आपकी जो पावर है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ये आपने बात एमसीक्यूज के तौर पे याद रखनी है। और अगर आपकी P इंस्टेंटेनियस यानी इसकी वैल्यू और P एवरेज की वैल्यू आपस में इक्वल ना आए तो फिर आप कहते हैं कि आपके पास जो पावर है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये भी दो पॉइंट्स आप एमसीक्यूज के तौर पे याद रखने हैं कि अगर P इंस्टेंटेनियस और P एवरेज आपस में इक्वल हो जाएंगे तो आप बोलेंगे कि आपकी जो पावर है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो आप बोलेंगे कि हमारे पास जो पावर है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। अब स्टूडेंट्स उसके बाद आप देखिए तो हमारे पास डायमेंशन हम लिखेंगे। तो डायमेंशन आप लोग क्लियरली बड़े पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो पावर की वहां पे हमने डायमेंशन क्या प्रूव की थी, ml²t - 3, यानी t की जो पावर है वो कितनी है, -3 ml²t - 3। अब उसके बाद स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपसे यानी 2-3 तरीकों से पूछा जा सकता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हैं। तो पहला जो ये पॉइंट जिस वे पे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। या तो आपके पेपर में इस तरीके से स्टेटमेंट लिखी होगी कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, या सेकंड क्या पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि प्रूव दैट P इज इक्वल टू F डॉट V, F डॉट V, यानी आपको ये स्टेटमेंट दी जाती है कि ये प्रूव करके दें कि जो पावर है वो किसकी इक्वल होती है, F डॉट V के। या स्टूडेंट्स जो तीसरी इसकी भी मैं आपको पॉसिबिलिटी बता देता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपने माइंड में रखना है कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि प्रूव दैट P से मुराद पावर है, F से मुराद फोर्स है और V से मुराद क्या है, वेलोसिटी। और यहाँ F और V के दरमियान कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। तो तीसरा इसमें ये स्टेटमेंट कैसे आ सकती है कि प्रूव दैट पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है ये 3 तरीकों में डिफरेंट पूछा जा सकता है। आपने तीनों बातें माइंड में रखनी है। इसका आंसर यही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्टेटमेंट जो है वो चेंज की जा सकती है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने प्रूव करके देना है कि P किसकी इक्वल होता है, F डॉट V के। तो बच्चे वही फार्मूला पुट करेंगे P इंस्टेंटेनियस वाला, P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू
लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और देखिए डेल डब्ल्यू से मुराद क्या है बच्चे, आपके पास वर्क, और आपको पता है कि वर्क किसकी इक्वल होता है, एफ डॉट डी के, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां मुझे आपने ये बात नोट करनी है कि यहाँ पे जो मैं डेल्टा पुट कर रहा हूं, तो आपको पता है कि जो डेल्टा है वो चेन को शो कर रहा होता है। और यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको नजर आ रहा है कि मैंने सिर्फ W और D के साथ डेल्टा पुट किया है, F के साथ डेल्टा पुट नहीं किया। तो इसकी वजह क्या है कि अगर आपके पास किसी फार्मूले के अंदर तीन क्वांटिटीज आ रही हो तो उनमें एटलीस्ट जो है वो वन कांस्टेंट होगी, यानी एक क्वांटिटी होगी जो जरूर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बाकी जो दोनों हैं वो क्या हो सकती हैं, वेरिएबल। यानी इससे मुराद क्या है कि अगर मैं D को चेंज करूंगा तो उससे किसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वर्क की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर का साइन डालेंगे। अब देखिए अगर D की वैल्यू चेंज करूंगा तो कौन चेंज होगा, डेल डब्ल्यू, लेकिन फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब तीन क्वांटिटीज हमारे पास किसी इक्वेशन में आ जाती हैं तो उसमें एटलीस्ट वन जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे यहाँ पे F कांस्टेंट रहेगी, D और W क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो डेल W का फार्मूला पुट कर दिया F डॉट डेल्टा D। अब यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि F और D जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, यानी उनके दरमियान वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जो टाइम t है उसको सिर्फ D के नीचे लिखा है। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखिए आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि अगर तो किसी वैल्यू के दरमियान प्लस का साइन हो, यानी फॉर्मूला अगर लिखा हुआ हो a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, तो अब देखिए अगर आप इस 2 को अलग करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस a के नीचे भी लिखेंगे और इसको b के नीचे भी। क्यों? क्योंकि अगर इनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन होता है तो वो जो वैल्यू है वो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या होती है, डिवाइड होती है। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं अपनी चॉइस के मुताबिक, यानी मैं जो चीज यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो उसके मुताबिक मैंने इसको किसके नीचे लिख दिया, D के नीचे। अब यहाँ से क्या करें स्टूडेंट्स, ये जो लिमिट है इसको ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर दें। अब वो क्यों किया है तो वो भी आपको बताता हूँ। पहले आप जरा इस फार्मूले को देखिए कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये किसका फार्मूला होता है आपके पास, वेलोसिटी का। किसका फार्मूला होता है, वेलोसिटी का। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो फार्मूला क्या लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्टूडेंट्स देख लें यहां पे ये चीज आ रही है कि D से मुराद डिस्प्लेसमेंट है और T से मुराद क्या है, टाइम है। यानी ये जो फैक्टर आपको नजर आ रहा है ये किसकी इक्वल होगा, आपके पास वेलोसिटी के। अब अगली बात कि यहाँ पे साथ क्या आ रही है आपके पास, मैंने कहा था कि जो लिमिट है इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें। तो मैंने कहा कि ये चीज जो है वो वेलोसिटी की इक्वल होगी, लेकिन फिर ये किस लिए है, तो स्टूडेंट्स अगर इसके साथ लिमिट अप्लाई हो रही होगी तो ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि साथ इसमें क्या अप्लाई हो रही है, लिमिट। जैसे आपने यहाँ पे देखा था इंस्टेंटेनियस पावर में, मैंने पावर के फार्मूले में क्या अप्लाई कर दी थी, लिमिट। तो यानी जब लिमिट अप्लाई हो रही हो, हमारा जो डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा होता है तो वो असल में हमारी इंस्टेंटेनियस को शो कर रहा था, चाहे वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, या इंस्टेंटेनियस पावर है। और v इंस्टेंटेनियस जो हमारे पास यहाँ पे इस केस में किसकी इक्वल होगी, जनरली v की इक्वल, यानी जिससे मुराद क्या है आपके पास, वेलोसिटी। अब देखिए v इंस्टेंटेनियस की जगह आपने v पुट किया है तो अब यहाँ पे आपका p इंस्टेंटेनियस कर रहा था तो आप सिंपली यहाँ पे सिर्फ जनरल क्या पुट करेंगे, p। f यहाँ पे मौजूद था और इस सारे फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा, v। तो यही आपका क्या था, टारगेट, क्या आपने प्रूव करना था कि p किसकी इक्वल होता है बच्चे, F डॉट V के। अब यहां से आप पावर की तीसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं और वो क्या है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। देखिए पावर का फार्मूला किसकी इक्वल आ गया, F डॉट V के।
तो आपने ये जो बात है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद रखनी है और एमसीक्यूज के तौर पे भी, कि अगर स्टेटमेंट आ जाती है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डैश, तो आप स्टूडेंट उसमें क्या आंसर लिखेंगे कि ये किसके इक्वल होता है, आपके पास पावर के। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे लिखे गए हैं, और वो पहला क्या है एमसीक्यूज, वाट सेकंड। अब स्टूडेंट्स ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बोर्ड के लिहाज से, ये बोर्ड में आ चुका है। आपने याद रखना है कि वाट सेकंड लिखा हुआ हो या किलोवाट आवर लिखा हुआ हो, यानी आवर आपके पास घंटे का शो कर रहा है, तो उससे मुराद क्या है बच्चे कि अगर वाट सेकंड होगा या किलोवाट आवर होगा तो वो आपके पास, यानी आप कहेंगे कि ये वर्क की यूनिट को डिनोट कर रहा है या किसके यूनिट को डिनोट कर रहा है, एनर्जी की यूनिट को। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैंने यहाँ पे क्यों कहा है कि जो वाट सेकंड है ये वर्क का यूनिट है, मैं बात तो किसकी कर रहा हूँ, पावर की, लेकिन मैंने कहा कि वाट सेकंड किसका यूनिट है, वर्क का। तो स्टूडेंट्स ये इस फार्मूले से आप देख सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है पावर का, P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। अब यहां से अगर आप W को सेपरेट करना चाहते हैं तो T यहाँ पे डिवाइड इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हमेशा यूनिट पुट करके देखें, यानी W से मुराद तो यहाँ पे वर्क है। अब यहाँ पे अगर आप पावर ले रहे हैं वाट और अगर आप टाइम ले रहे हैं सेकंड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यानी एक छोटा सा प्रूफ आप देख सकते हैं कि वाट सेकंड किसके इक्वल आ रहा है, वर्क के इक्वल। तो इसका मतलब है ये किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट। सिंपली जो मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी है कि अगर आप यहाँ पे पावर लेते हैं किलोवाट और आप टाइम लेते हैं 1 आवर, तो फिर देखें वो भी किसके इक्वल होगा, आपके पास वर्क के इक्वल। तो ये दोनों एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं कि जो वाट सेकंड है वो वर्क या एनर्जी का यूनिट लिखा जाता है, और किलोवाट आवर भी किसका यूनिट लिखा जाता है, वर्क या एनर्जी का। और इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि वाट सेकंड से क्या मुराद है कि अगर 1 वाट पावर कंज्यूम हो 1 सेकंड के अंदर, देखिए वाट और सेकंड, यानी 1 वाट पावर कंज्यूम हो कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, तो फिर इस अमाउंट ऑफ वर्क को आप क्या बोलते हैं, वाट सेकंड। और अगर स्टूडेंट किलोवाट पावर जो है वो कंज्यूम हो कितने टाइम के अंदर, 1 आवर के इक्वल, तो फिर आप इस वर्क को क्या बोलते हैं कि ये आपके पास क्या है, किलोवाट। और उसके बाद स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो ये चीज हमने प्रूव करके देनी है। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे जो हमारे पास क्या है, 1 किलोवाट आवर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए 1 इंटू किलो, आपके पास पता है स्टूडेंट्स किसकी इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के। ये आपने प्रीफिक्स पढ़े हुए हैं 9th के अंदर कि किलो किसकी इक्वल होता है, 10 की पावर 3। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या हम क्या लिख सकते हैं, 1000। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आवर है, तो आपको पता है कि एक आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60। हर मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। तो एक आवर के में आपके पास टोटल जो सेकंड आते हैं वो कितने आते हैं, 3600। एक आवर में आपके पास 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ देखें किलो की जगह 1000, आवर की जगह क्या पुट कर दिया, 3600। अब यहाँ पे देखें वाट की जगह हमने कोई वैल्यू नहीं पुट की, तो मैंने सेम उसको यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे जो टाइम लिखा है, तो टाइम पहले आवर में दिया हुआ था, आवर से किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में। तो अब साथ कौन सा यूनिट चलता रहेगा, सेकंड। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। यहाँ पे
10 की पावर, यानी अगर आप 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 36 100 के साथ, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा कि आप यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड यूज करेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड क्या है, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं लगा होता, यानी इशारिया नहीं लगा होता, तो वो हमेशा कहां पे होता है, लास्ट पे। और उसको लगाने का जो स्टैंडर्ड रूल है वो क्या है कि लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट, यानी लेफ्ट साइड से जो पहला गैर सिफर हिस्सा होता है उसके बाद आप क्या लगाते हैं, डॉट। तो अब देखें, अब ये मैंने रेफरेंस पॉइंट लगाना है, यानी जहां पे मैंने इशारिया को उठा के लेके आना है और यहाँ इशारिया मौजूद है, तो बीच में गिनती करेंगे आपके पास कितने, जो काउंट करें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और हम राइट से पॉइंट को उठाकर लेफ्ट ला रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये यूनिट इस तरीके से चल रहा है, वाट सेकेंड। और 10 की पावर 6 भी एक प्रीफिक्स होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, किसकी इक्वल होता है, मेगा के। और यहां देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि जो वाट सेकंड है बच्चे, वो किसका यूनिट होता है, वर्क का। तो वर्क का आपने एक और यूनिट भी पढ़ा हुआ है जो क्या होता है, जाउल। तो देखिए, जाउल भी वर्क का यूनिट है और वाट सेकंड भी किसका यूनिट है, जाउल का। तो देख लें, ये बात यहाँ पे प्रूव हो रही है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिया था कि जो वाट सेकंड है ये भी किसका यूनिट होता है, तो वर्क का। तो देख ले, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जूल किसकी इक्वल होता है, वाट सेकंड के। यानी ये जो आपके पास चीज है वाट सेकंड, इसकी जगह आप सिंपली क्या पुट कर दें, जूल। तो देखिए 3.6 मेगा जूल, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड जो आपने क्या करनी थी स्टूडेंट, प्रूव करनी थी। तो ये जो टॉपिक आपके आज एक्सप्लेन किया गया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसके जो सारे पॉइंट्स जो बताए हैं, बोले हैं, यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। जहां बताया है कि जो पॉइंट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आपने वहां पे एमसीक्यूज के तौर पे याद करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बताया है उसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।